हर दूसरे तीसरे दिन आजकल मार्केट में एक नई डाइट आ जाती है और उस नई डाइट को जानने के लिए हम इतने ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम सही मील प्लान्स को फॉलो कर भी रहे हैं या फिर नहीं। ऐसे ही एक आज हम अनदर डाइट के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लड टाइप डाइट के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड टाइप डाइट? डज इट रियली वर्क? क्या वाकई में हमें अपनी ग्रॉसरी लिस्ट ब्लड टाइप के हिसाब पर ही चूज करनी चाहिए? क्या ब्लड टाइप डाइट से वेट लूज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन, ये सारे के सारे कंडीशन सॉर्ट आउट हो जाते हैं? लेट्स गेट्स इनटू द बॉटम ऑफ दिस। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड टाइप डाइट, क्योंकि 5000 साल पहले तो इसका कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन आजकल सडनली ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। डी अडामो एक तरह के नेचुरोपैथिक थे जो 2013 में एक्सपायर कर गए और उन्होंने एक बुक लिखी थी 1996 में, जिस बुक का नाम है ईट राइट फॉर योर टाइप। फोर FOUR वाला फोर, ना कि FOR इंग्लिश वाला फोर, राइट? ईट राइट फॉर योर टाइप। जिस बुक में कंप्लीटली मेंशन किया हुआ था कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, आप इंटेंस एरोबिक वर्कआउट कर सकते हैं और इनडाइजेशन एसिडिटी के लिए आप स्टमक के लिए सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं। जो A ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो प्लांट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, मीन्स दे आर काइंड ऑफ वेजिटेरियन, और उन्हें हमेशा मेडिटेशन करनी चाहिए। जो B ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनके पास डाइवर्सिटी ऑफ फूड्स अवेलेबल है, यानी कि वो प्लांट्स, एनिमल रिलेटेड फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स को इजीली ले सकते हैं। और सेम ही AB के लिए भी मेंशन किया हुआ था। और ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इसकी 7 मिलियन कॉपी सोल्ड आउट हो गई 67 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके बाद से ही ब्लड टाइप डाइट पॉपुलर हुई और लोगों की नज़र में आने लगी। सडनली ब्लड टाइप डाइट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर तीनों में पीक में चल रहा था। अगर हम 2000 की बात करते हैं तो 2000 के टाइम पर, उस टाइम पर जैसे ही ये बुक सामने आई तो लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जिसके लिए वो अपने इन तीनों की तीनों, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी से छुटकारा पा सके। तो उन्हें लगा कि अगर हम अपने मील्स को, डाइट पैटर्न को ब्लड ग्रुप के हिसाब पर कंज्यूम करेंगे देन डेफिनेटली हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इतना भी मेंशन किया गया कि जो O ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, चाहे उनका पॉजिटिव है चाहे उनका नेगेटिव है, उनमें CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। वहीं पर अगर हम A ब्लड ग्रुप की बात करें जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन होते हैं, उनमें CVD के चांसेस हायर होते हैं। और ये भी मेंशन किया गया कि अगर आप फूड्स को ब्लड टाइप के अकॉर्डिंग कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होंगे और आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बच भी जाएंगे। अब बात आती है, डज इट रियली वर्क? Well, the answer is big no. बिकॉज 2013 में और 2014 में दो मेजर स्टडीज ऐसी हुई हैं जिन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ आखिरकार ये ब्लड टाइप डाइट जो बनी है वो किस बिहाफ पर बनी है। आपका ब्लड ग्रुप चाहे O है, A है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में वो एंटीजन प्रेजेंट है, राइट और वो एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जो आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। दे आर क्रोमोसोम 4 और क्रोमोसोम 9। इसका मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो सभी A ब्लड ग्रुप वालों में वो डाइट एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो फूड ग्रुप्स एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर O है तो सभी O ब्लड ग्रुप वाले में वो फूड्स एप्लीकेबल होने ही चाहिए। और 2013 और 14 में जो स्टडी क्लियर हुई थी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर हम सेम फूड पैटर्न्स को A ब्लड ग्रुप या O ब्लड ग्रुप या B ब्लड ग्रुप को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमें इक्वल रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो बायोमार्कर्स सेट किए गए, सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, BMI, ट्राइग्लिसराइड, उनमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। और जिनमें माइनर से चेंजेस हमें देखने को मिले हैं दैट बिकॉज ऑफ अदर ईटिंग पैटर्न्स, उनके अदर लाइफस्टाइल मेंटेनेंस
कैसा है। इसीलिए ब्लड टाइप डाइट आपकी बॉडी में कोई भी रिजल्ट शो नहीं करती। एंड इवन क्लिनिकल जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन PCRM में FAO, US FDA और उसके साथ यूरोपियन फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ने भी क्लियर कर दिया कि ब्लड टाइप डाइट इज कम्प्लीटली अ फैट डाइट, एक कंप्लीट मिथ है। अगर आप ब्लड टाइप के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट से डिवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रेस्ट्रिक्टेड फूड कैटेगरी में आ जाते हैं जहां पर आप बहुत ही लिमिटेड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। सो अगर आप सोचते हैं कि ब्लड टाइप डाइट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर अब हमें अपनी ग्रॉसरी लिस्ट ब्लड टाइप के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए तो उसका आंसर तो आपको डेफिनेटली मिल ही गया होगा कि बिल्कुल भी नहीं। चाहे हम हर्ब्स की बात करें, कॉन्डिमेंट्स की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, फूड्स की बात करें, वेजिटेबल्स, एवरी कैटेगरी जो फूड में आती है, तो बिल्कुल भी आपको अपनी ग्रॉसरी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, आपकी किचन की जो भी मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके ब्लड के टाइप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या खाना है। इट्स कंप्लीट मल्टी पैरामीटर यूनिट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपकी होल बॉडी डिसाइड करती है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। ना बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन कि क्या हम ब्लड टाइप डाइट पर जाकर वेट को लूज़ कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप किसी भी फैट डाइट के ऊपर जाओगे, क्रैश डाइट के ऊपर जाओगे, आप डेफिनेटली अपने वेट को तो लूज़ कर ही लोगे, क्योंकि आप उसमें बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड खाने को कंज्यूम करते हो। और हमेशा जो आप टॉप ऑफ हमेशा अपने माइंड में रखते हो दैट इज़ द कैलोरी इनटेक। कैलोरी को आप बहुत ही काउंट करके कंज्यूम करते हो, तो डेफिनेटली आप वेट को तो लूज़ कर लोगे, बट दैट वेट इज़ नॉट सस्टेनेबल। आप लंबे टाइम तक उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न्स पर शिफ्ट होगे देन डेफिनेटली आपका जो वेट है वो दोबारा से पुट ऑन हो जाएगा, देन अगेन लूज, अगेन पुट ऑन, और जिसकी वजह से आपका BMR काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं बेसिकली योयो इफेक्ट आपकी बॉडी में हमें देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस्ड मील प्लान्स। नेवर फोकस ऑन द कैलोरीज, ऑलवेज फोकस ऑन द न्यूट्रिएंट्स, कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो सफिशेंट अमाउंट में जा रहे हैं या फिर नहीं। बिकॉज हमें ऑल द टाइम रेशो को मेंटेन करना होता है, चाहे वो मैक्रोज हो चाहे वो माइक्रोज हो। कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर की बात करें या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, E, D3, जो मेन जिंक, मैग्नीशियम हमारी बॉडी में होते हैं, उन्हें हमें अपनी बॉडी में मेंटेन करना होता है ताकि होल बॉडी की फंक्शनिंग आपकी बॉडी में परफेक्ट रहे। एंड इफ़ यू आर अ डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का आपको इशू है, देन अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ फूड ऑप्शंस जो आपको इंक्लूड करने हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ये सोच के नहीं कंज्यूम करना है कि अगर हम इन फूड ग्रुप्स को कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ में क्या इफेक्ट होगा। एवरी थेरेप्यूटिक डाइट हैज़ देयर ओन बेनिफिट्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मील को किस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ले रहे हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर हम ब्लड टाइप डाइट को नहीं अपना सकते देन हम क्या कर सकते हैं। ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस्ड मील, जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ सीजन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ लोकल अराउंड यू, जो आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश मिल सकता है, आपको उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने खाने को कंज्यूम करना चाहिए। हमेशा ही पैकेज्ड और प्रोसेस्ड आइटम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। कभी कभार आप उनकी तरफ ज़रूर जा सकते हैं, बट ऑलवेज गो व्हाट इज़ लोकल अराउंड यू। फ्रेश क्या मिलता है, सीज़न के अकॉर्डिंग क्या है, किसकी हार्वेस्टिंग कब हुई है, कितनी देर तक उस आइटम को हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, नॉन पेरिशेबल फूड्स आइटम्स हैं, सेमी पेरिशेबल है। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर जिसकी वजह से हम अच्छे खाने को, एक नॉर्मल बेहतरीन खाने को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि इन तरह की फैट डाइट ट्रेंड्स को, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं देन डेफिनेटली 150 मिनट्स एरोबिक इन अ वीक एंड 2 डेज आपको अपने एक हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के डेफिनेटली रखने चाहिए इफ़ यू वांट अ वेरी हैप्पी लाइफ इन द फ्यूचर। आप चाहते हैं कि आप हर बीमारी से दूर रहें।
आई होप गाइज आपके ब्लड टाइप डाइट को लेकर जो भी क्यूरोसिटी थी वो इस वीडियो में ख़त्म हो गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं जस्ट कमेंट मी हियर और यू कैन विजिट माय इंस्टा पेज और फेसबुक पेज जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।